नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों के साथ आज बैठक ली। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने आगामी फरवरी में यूनियन बजट से पहले अर्थशास्त्रियों की राय और सुझाव लेने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी चुनौतियों का आकलन किया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन से होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। यह संसद के दोनों सदनों को उनका पहला संबोधन होगा। जानकारी के मुताबिक बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का पहला चरण 10 फरवरी तक जारी रह सकता है। इसके बाद दूसरा चरण 6 मार्च को शुरू होगा, जो कि 6 अप्रैल तक चलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात। डॉक्टर प्रभात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक ली है बजट सत्र को लेकर। जो कुछ सरकार की तरफ से जद्दोजहद की जा रही है, अलग अलग चर्चाएं, सभाएं, बैठकें की जा रही है, तो क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए, 31 जनवरी से ये शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। कई दिन इसमें यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हर बार सरकार ये करती है कि अलग अलग वर्गों से बात करती है, लेकिन अर्थशास्त्रियों से बात करना इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां सरकार के सामने बजट को पेश करने के तौर पर हो सकती हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, उसे गति देने के लिए किस तरह के प्रावधान बजट में होने चाहिए, इसको लेकर अर्थशास्त्रियों से चर्चा की जाती है और फिर उसके हिसाब से बजट में उन प्रावधानों को रखा जाता है। सीतारमण भी उस बैठक में मौजूद रहेंगी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी तरफ से क्या सुझाव दिए जाते हैं। देखिए, ग्लोबल जो फिलहाल माहौल चल रहा है, कई देशों में मंदी का माहौल है, लेकिन भारत की इकोनॉमी इन सभी हालात के बीच में काफी मजबूती से है। उसे और जो एक टारगेट लेकर चला है मोदी सरकार, वो मोदी सरकार उस टारगेट को पूरा कैसे कर सकती है इस ग्लोबल रिसेशन के दौर में, जो संभावित रिसेशन बताई जा रही है। और इसके अलावा पिछले 2 साल में जो भी कोरोना की वजह से हालात रहे हैं, उनसे उबर कर उसे वापस उस स्पीड पर कैसे लाया जाए, इसमें अर्थशास्त्रियों की जो राय है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद काफी कुछ ये हमारे बजट को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी और जो राय उनकी तरफ से दी जाएगी इस मीटिंग में, उसके बाद उस बजट को एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। कौन से प्रावधान रखे जाते हैं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया डॉक्टर प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक हुई है, जहां दिल्ली संसद के बजट सत्र पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 31 जनवरी से ये बजट सत्र शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। 67 दिनों में 27 बैठकें होंगी। 14 फरवरी से 12 मार्च तक इसका अवकाश रहेगा। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति अनुदान मांगों की जांच कर सके और अपने मंत्रालय और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सके। अमृतकाल के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण, केंद्रीय बजट और अन्य मदों पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन सदन के हंगामे के चलते बाद में इसे छोटा कर दिया गया। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। तवांग मामले पर राज्यसभा में 17 विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्र के साथ बैठक की है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से राय और सुझाव लिए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन से बजट की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 10 फरवरी तक जारी रह सकता है। दूसरा चरण 6 मार्च को शुरू होगा और यह 6 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे।